हेलो बच्चों। तो आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो नया चैप्टर है इसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये क्लास 12 का है और नीट के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और क्लास 12 में इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसके इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में हमारे पास क्या है, मेंडल के वंशानुगत के नियम। तो पहले हम ये जानते हैं कि मेंडल कौन था। तो मेंडल को हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ जेनेटिक। फादर ऑफ जेनेटिक कहने का मतलब यही हमारे पास क्या थे, आनुवांशिकता के क्या थे, पिता थे। इन्होंने अपना क्या किया था, एक एक्सपेरिमेंट किया था और एक्सपेरिमेंट के लिए क्या किया था, मटर के पौधे को सेलेक्ट किया था। जो मटर का पौधा है मीन जिसे हम क्या बोलते हैं, गार्डन पे, मीन्स बगीचे में पाया जाता है, गार्डन पे। और इसका जो बॉटनिकल नेम है, बी एन शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, बी एन का मीन्स होता है वनस्पतिक नेम। तो इसका जो वनस्पतिक नेम था उसे हम लोग बोलते हैं पाइजम सटाइवम। पाइजम सटाइवम। तो इस मटर के पौधे पे क्या किया, मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करने के बाद इन्होंने कुछ अपना स्टेटमेंट दिया। और जो स्टेटमेंट दिया, तो जो जो स्टेटमेंट दिए, तो जब स्टेटमेंट इन्होंने अपना दिया तो इनकी एक बुक थी जिसका नाम था एक्सपेरिमेंट ऑफ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। उस बुक में अपना एक्सपेरिमेंट करके दिया। लेकिन क्या हुआ कि उस समय मेंडल को एक्सपेरिमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि एक डार्विन साइंटिस्ट हैं, तो डार्विन की एक थ्योरी थी जिसे हम कहते हैं ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। मतलब इसका मीन्स यह है कि प्राकृतिक चयन के द्वारा क्या है, किसी भी जीव की या जाति की उत्पत्ति हुई है। तो उनके अकॉर्डिंग ये था कि कोई भी नया जीव जो उत्पन्न होता है वो किसके द्वारा उत्पन्न होता है, नेचर के द्वारा। और ये नेचर में इन्होंने ये कहा कि जो मनुष्य की उत्पत्ति हुई है, मनुष्य की उत्पत्ति किससे हुई, एक बंदर के द्वारा हुई है। तो उस समय क्या था, अध्यात्म का टाइम था, तो लोगों को बड़ा इसका विरोध किए। विरोध करने का मतलब ये था कि इनको ढूंढने लगे डार्विन को कि ये कैसे जो है हमारा विरोध कर दिया, धार्मिक विरोध। लेकिन क्या हुआ कि बाद में इनके थ्योरी को एक्सेप्ट किया गया। तो जो मेंडल थे, मेंडल की थ्योरी को उस समय मान्य नहीं किया गया, उस पर किसी ने फोकस नहीं किया। तो मेंडल को जो किडनी फेलियर से क्या हुआ, 1884 में इनकी क्या हो गई, डेथ हो गई। अब जब इनकी डेथ हो गई, डेथ होने के कई सालों के बाद क्या हुआ कि जब इनके इनके थ्योरी पर फोकस किया गया, तो जब फोकस किया गया तो क्या हुआ कि कई अलग कंट्री के वैज्ञानिक थे, उन वैज्ञानिकों ने क्या किया, इनके थ्योरी पे एक्सपेरिमेंट किया। तो सबसे पहले ह्यूगो ड्रीवीज थे। ह्यूगो ड्रीवीज ने क्या किया, ओइनोथेरा प्लांट पे किया। तो ह्यूगो ड्रीवीज को हम और एक दूसरे नाम से जानते हैं जिसके लिए बहुत ज़्यादा फेमस हैं। तो ह्यूगो ड्रीवीज ने किस थ्योरी को दिया था, म्यूटेशन थ्योरी को, मीन्स उत्परिवर्तन को दिया था। उत्परिवर्तन मीन्स क्या है, सडनली चेंज इन जीन, मतलब जीन में हुए अचानक परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं, उत्परिवर्तन। तो ह्यूगो ड्रीवीज ने किया। कार्ल कोन्स ने क्या किया, मेज नामक पौधे पे किया। और जो टेस्ट मार्क थे अभी क्या थे, विभिन्न फूल के पौधों पे एक्सपेरिमेंट किया। तो जो तीनों वैज्ञानिक थे अलग अलग कंट्री के थे, एक लोग हॉलैंड के थे, जर्मनी के थे, ऑस्ट्रिया के थे। अब जब ये तीनों लोगों ने अपना एक्सपेरिमेंट दिया, एक्सपेरिमेंट करने के बाद देखा गया कि मेंडल जो भी एक्सपेरिमेंट किए हैं वही एक्सपेरिमेंट आ रहा है। तो इन्होंने अपनी एक पत्रिका निकाली और उस पत्रिका का नाम क्या था, फ्लोरा। और उसी फ्लोरा नामक पत्रिका में इन्होंने क्या किया, इसको छापा कि मेंडल ने जो भी एक्सपेरिमेंट किया था या जो भी अपना मत दिए थे सारा मत सही है। तो अब जाके ये हुआ, किस टाइम में हुआ था, ये हुआ था 1900 में। 1900 में, यानी कि अगर उनकी डेथ कितनी हुई थी, 1884 में हुई थी, तो टोटल मिला के गैप इसमें कितना हुआ, 16 वर्ष का। और कभी कभी पूछा जाता है मेंडल को उनकी थ्योरी की मान्यता कितने वर्षों के बाद मिली थी। तो 16 वर्ष के बाद उनको मान्यता मिली, तब जाके कहा गया कि मेंडल ही हमारे क्या है, फादर ऑफ जेनेटिक हैं। अब जब मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स हो गए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उनकी कुछ शब्दावली है। मतलब जो भी मेंडल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उनमें कुछ शब्दावली है, मतलब जो जो शब्द यूज करते हैं। तो ये पढ़ने के पहले हमें उनकी शब्दावली के बारे में पता होना चाहिए कि मेंडल कौन कौन सा शब्द का यूज कर रहे हैं। अगर जो शब्द यूज कर रहे हैं तो उसका मीन्स क्या है। मीन जैसे हमारे पास पहला शब्द इनका टर्म आया, फिनोटाइप। फिनोटाइप कहने का मतलब क्या है कि वो लक्षण जो एक्सटर्नल होते हैं, मतलब जो भी हमें क्या हो जा रहा है, बाहर से दिखाई पड़ रहा है, वो हमारे पास क्या है, फिनोटाइप है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें, जैसे हम कैपिटल टी या स्मॉल टी दोनों लेते हैं, ठीक। तो अगर ये एक लंबा पौधा है, एक बौना पौधा है, लेकिन अगर हम बाहर से देखेंगे तो हमें किसका लक्षण दिखाई पड़ेगा,
लंबे पौधे का। तो कहने का मतलब क्या है कि जो भी हमें बाहर से दिखाई पड़ रहा है वही हमारे पास क्या है, वो हमारा फिनोटाइप है। लेकिन दूसरे पॉइंट से अगर हम देखें तो हमारे पास जैसे दूसरा है जीनोटाइप, मतलब जीन के करेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जीनोटाइप में ये हमारे पास क्या करता है, इंटरनल करेक्टर को देखता है कि अंदर हमारे पास कौन कौन से जीन हैं। जैसे अगर हम देखेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों है तो ये बताएगा कि हाँ हमारे पास भाई बौने पौधे का भी लक्षण है और क्या है, लंबे पौधे का भी लक्षण है, दोनों का लक्षण है। लेकिन अब जो ये जीनोटाइप हो गया, जीनोटाइप के बाद नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम देखें तो हमारे पास है जीन। तो जीन ही हमारे पास क्या है, यूनिट ऑफ हेरिडिटी, मतलब जो हेरिडिटी है या यूनिट ऑफ हेरिडिटी यही इसकी क्या है, इकाई है। जो हमारे लक्षण पेरेंट्स से क्या हो रहे हैं, आप स्प्रिंग में या संतानों में ट्रांसफर हो रहे हैं, तो इसी को हम जीन कहते हैं। लेकिन इसी फैक्टर को मेंडल ने क्या नाम दिया था, तो जो मेंडल ने इसी जो जीन था तो उस समय जीन की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो मेंडल ने इसको क्या नाम दिया था, मेंडल ने कहा तो कोई एक फैक्टर है जो क्या करता है, कैरेक्टर को ट्रांसफर करता है। जीन की डिस्कवरी जो हुई थी कुछ जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। जीन की डिस्कवरी किसने की थी, सॉरी यहीं लिख दे रहा हूँ, जॉनसन ने की थी जीन की डिस्कवरी। अब आया एलील। एलील क्या होता है, एलील का हम नाम लगातार सुनते हैं, व्हाट इज एलील। एलील में ये कहा गया कि अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीनिन, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन। अब अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन कहने का मतलब जैसे कोई भी हम अभी क्रॉस करते हैं तो आप देखिएगा कि उसमें हम क्या करते हैं, सबको पेयर में लिखते हैं। पेयर में लिखने का मतलब जैसे कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये हम पेयर में क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये दोनों जीन है और क्या अल्टरनेट फॉर्म है। तो हम क्रॉस किस में करा रहे हैं, एलील में। अब F1 जनरेशन क्या होता है, तो F1 जनरेशन में क्या है, जब हम कोई क्रॉस करते हैं तो हमें जो पहली संतान प्राप्त होती है उसी को हम क्या कहते हैं, F1 जनरेशन। जैसे मान लो इनके बीच में हम क्रॉस कराया और हमें क्या हुआ, पहली जनरेशन कैपिटल टी अगर मिली तो ये हमारा क्या है, जो यहाँ पे पहला आया वो ही हमारा क्या है, F1 जनरेशन है। फर्स्ट फिलियल मतलब प्रथम संतानित पीढ़ी। दूसरा है डोमिनेंट फैक्टर। डोमिनेंट फैक्टर मतलब जो अपने लक्षण को शो करे लेकिन दूसरे को लक्षण को शो करने ना दे। जैसे अब यहाँ पे क्या देगा, जैसे हमने लिखा कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर क्या है कैपिटल और स्मॉल आर, या कैपिटल वाई या स्मॉल वाई। तो अब इसमें जो आपके पास कैपिटल में है वो क्या है, प्रभावी है। जैसे यहाँ पे कैपिटल टी क्या है, प्रभावी है, स्मॉल कैपिटल आर क्या है, प्रभावी है, और कैपिटल वाई क्या है, प्रभावी है। लेकिन स्मॉल टी क्या है, रिसेसिव है, ये अपने करेक्टर को शो नहीं कर पाएगा F1 जनरेशन में। लेकिन जो डोमिनेंट है प्रभावी वो क्या करेगा, अपने करेक्टर को ही रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट की अगर हम बात करें रिसेसिव फैक्टर की, हाँ तो हम अगर रिसेसिव फैक्टर की बात करें तो जैसे हम इसमें लिखते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो जो आपके पास ये स्मॉल करेक्टर में, स्मॉल करेक्टर हमारे क्या होते हैं, रिसेसिव होते हैं। ये अपना लक्षण क्या करते हैं, F1 जनरेशन में नहीं रिप्रेजेंट कर पाते, मतलब ये F1 जनरेशन में नहीं रिप्रेजेंट कर पाते, लेकिन F2 जनरेशन में क्या करते हैं, अपने करेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। ये हुआ रिसेसिव। नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, हाइब्रिड यानी कि संकर, यानी कि जिसमें दोनों जीन के लक्षण मिलते हैं उसे हम क्या करते हैं, हाइब्रिड कहते हैं। जैसे हमारे पास कैपिटल टी स्मॉल टी ये सब क्या है, हाइब्रिड है, शुद्ध नहीं है। जैसे कैपिटल आर स्मॉल आर ये सब क्या है, हाइब्रिड है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, होमोजाइगस, जिसमें क्या हो, समान जीन हो। समान जीन कहने का मीन जैसे कैपिटल टी दोनों समान है, स्मॉल टी दोनों समान है, कैपिटल आर दोनों समान है, अब स्मॉल आर दोनों समान है, कैपिटल वाई ये सब क्या है, समान जीन है। लेकिन हेट्रोजाइगस कहने का मतलब जिनमें जो जीन है वो क्या इक्वल ना हो। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये सब क्या है, हेट्रोजाइगस। जैसे कैपिटल आर स्मॉल वाई, तो ये सब क्या है, हेट्रोजाइगस है। अब इसमें एक टर्म आता है व्हाट इज जीनोम। तो जीनोम में कहा जाता है हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम
मतलब गुणसूत्र का जो अगुणित समुच्चय होता है उसी को हम क्या कहते हैं, जीनोम। जीन पूल क्या होता है, जीन पूल ये है कि टोटल नंबर ऑफ जीन इन क्रोमोसोम इज कॉल्ड जीन पूल। मतलब हमारे गुणसूत्र में जितने जीन प्रेजेंट हैं उसी को हम क्या कहते हैं, जीन पूल। टोटल नंबर ऑफ जीन प्रेजेंट इन क्रोमोसोम, मतलब जितने भी टोटल नंबर ऑफ जीन प्रेजेंट है इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। अब आया मेंडल का एक्सपेरिमेंट। तो मेंडल के एक्सपेरिमेंट में कहा गया कि मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट कहाँ किया, तो बताया गया था मेंडल ने एक गार्डन पी थी जिसका बॉटनिकल नेम क्या था, सबसे पहले इस स्लाइड में बताया है, पाइजम सटाइवम है। और इसी पे इन्होंने क्या किया था, अपना एक्सपेरिमेंट किया था। अब जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट क्यों किया इस पे, क्योंकि इनको यहाँ पे 14 करेक्टर एक साथ ही मिल जा रहे हैं एक ही पौधे पे। दूसरा क्या है, एक वर्षीय पौधा है, मतलब 3 या 4 महीने में ये क्या करता है, तैयार हो जाता है, जिससे रिजल्ट बहुत ही कम समय में मिल जाता है। और शॉर्ट होता है, जिससे क्या होता है, ये परागण बड़ी आसानी से मीन्स पॉलिनेशन करा सकते हैं। तो अगर हम देखें इनके करेक्टर के बारे में, तो जैसे पहला ही करेक्टर हमारे पास क्या है इनका, पहला ही करेक्टर क्या है जो स्टेम की लेंथ की बात कर रहा है, तो क्या है, लंबा पौधा है, टॉल है। और दूसरा क्या है, शॉर्ट यानी कि बौना पौधा है। तो डोमिनेंट यहाँ पे कौन सा है, ये प्रभावी ही डोमिनेंट है, और ये रिसेसिव क्या है, अप्रभावी है। तो प्रभावी यहाँ पे क्या है हमारे पास, टॉल है, और ये अप्रभावी कौन सा है, शॉर्ट है। पॉड शेप में क्या है, इन्फ्लेटेड है, कंस्ट्रक्टेड है, मतलब फूले हुए और सिकड़े हुए, फली का रंग, फली का आकार है। फिर सीड शेप मतलब बीज का आकार, तो बीज का आकार क्या है, राउंड शेप में है, ब्रिंकल शेप में है। सीड कलर क्या है, येलो कलर में है, मीन्स पीला कलर है सीड शेप। और उसके बाद क्या है, ग्रीन कलर में है। और फ्लावर पोजीशन, फ्लावर पोजीशन क्या है, एक्जियल। देखो फ्लावर एक्जियल क्या होता है, जैसे मान लो ये आपके पास प्लांट है, ये प्लांट है, और जब फ्लावर यहाँ पे आता है तो ये हमारा क्या होता है, एक्जियल। दूसरे में क्या है, टर्मिनल। टर्मिनल कहने का मतलब जैसे ये है और फ्लावर क्या हो जाए, एकदम टिप पे है, तो ये क्या कहलाता है, टर्मिनल पोजीशन। फ्लावर कलर क्या है, पर्पल, और ये क्या है, वाइट। अब पॉड कलर क्या है, ग्रीन और येलो। अब अगर आप यहाँ पे देखिए तो टोटल 7 करेक्टर हैं। 7 करेक्टर में हम कह रहे हैं, जैसे अगर लेंथ की बात करें, स्टेम की लेंथ से बात हुआ, तो लेंथ में हमारा क्या है, सिर्फ एक करेक्टर है। लेकिन पॉड की बात करें तो एक पॉड शेप है और पॉड करेक्टर है, तो 2 हुआ। फिर हमारे पास सीड की बात करें तो सीड से भी क्या है, 2 करेक्टर है। लेकिन फ्लावर कलर और फ्लावर पोजीशन की बात करें तो 2 करेक्टर है। तो कुल मिला के कहने का मतलब क्या है, मेंडल ने 7th पेयर करेक्टर को स्टडी किया। 7th पेयर मतलब टोटल 14 लक्षणों को क्या हुआ, एक ही पौधे में मिल गए। और यही कारण है कि मेंडल ने क्या किया, मटर के पौधे को सेलेक्ट किया। अब जब मेंडल ने मटर के पौधे को सेलेक्ट किया तो इसमें कुछ क्रॉस किए थे। तो जो क्रॉस का टाइप है 2 तरह का है, एक है मोनोहाइब्रिड क्रॉस जिसे हम कहते हैं एक संकर क्रॉस, है डाई हाइब्रिड क्रॉस, 2 संकर क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहने का मतलब क्या है, जब हम एक ही लक्षण को लेकर, मतलब एक ही कैरेक्टर को लेकर क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। लेकिन जैसे डाई हाइब्रिड है, तो डाई हाइब्रिड में क्या है कि हम डबल करेक्टर लेकर क्रॉस करते हैं। अच्छा, डबल करेक्टर कैसे होगा, जैसे मोनोहाइब्रिड की अगर हम बात कर रहे हैं, एक तो इसमें एक ही करे, जैसे मान लो स्टेम का लेंथ है, तो हमने क्या किया, कैपिटल टी ले लिया, और दूसरे और ये क्या किया, स्मॉल टी ले लिया। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्टेम का हाइट। अब है तो एक ही लक्षण ना, हाइट से रिलेटेड है, तो इसलिए हमारा मोनोहाइब्रिड हुआ। लेकिन अगर दूसरी तरह अगर हम देखें, दूसरी जैसे डाई हाइब्रिड की बात कर रहे हैं हम, 2 लक्षण कैसे होगा, तो 2 लक्षण के लिए जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे ले लिया कैपिटल आर, कैपिटल आर, ठीक। तो कैपिटल आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, राउंड को, मतलब जो भी सीड हमारा जैसे क्या है, राउंड है। स्मॉल आर स्मॉल हमारा क्या होगा, ब्रिंकल हो जाएगा, ब्रिंकल हो गया। अब इसी में हम क्रॉस किससे कर दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए अब हम कर दिए वाई वाई से, ये कैपिटल वाई वाई, स्मॉल वो स्मॉल वाई वाई, सॉरी। तो स्मॉल वाई वाई यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट करेगा आपके, हाँ, तो ये हमारे पास क्या हुआ, स्मॉल वाई वाई। तो डोमिनेंट हमारा क्या था वाई वाई में, डोमिनेंट था हमारे पास येलो कलर, और ये कैसा होगा, ग्रीन कलर। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, 2 जगह से लक्षण को उठाया, एक सीड के शेप पे, एक सीड के कलर का। तो ये हमारा पास क्या है, ये हमारा है सीड शेप। ये इसमें हमने क्या किया, 2 जगह सीड शेप, और यही क्या है, सीड का
कलर शो कर रहा है। अब सीड का कलर और सीड का शेप अलग करेक्टर है, तो इसलिए क्या हुआ कि ये हमारा डबल हाइब्रिड क्रॉस है। अब हम जो मेंडल है, मेंडल ने अपना 3 नियम दिया था, एक था लॉ ऑफ डोमिनेंट, दूसरा क्या था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तीसरा क्या था लॉ ऑफ असॉर्टमेंट। तो हम क्या करेंगे, तीनों करेक्टर को सबसे पहले पढ़ेंगे। तो लॉ ऑफ डोमिनेंट में मेंडल का ये रूल था कि जो इसमें F1 जनरेशन में प्राप्त होगा, जो भी जितनी भी संतानें प्राप्त होंगी वो सब क्या हो जाएंगी, डोमिनेंट रहेंगी। F1 जनरेशन में जो भी प्राप्त होगा वो क्या होगा, डोमिनेंट रहेगा, यानी कि उसी का इफेक्ट रहेगा और उसके अलावा किसी का इफेक्ट नहीं रहेगा। तो कैसे रहेगा, देखो इसने उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया था, एक्सपेरिमेंट के बेस पर ही बताया था। तो हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए उन्होंने क्या किया, सबसे पहले लंबे पौधे को लिया, यानी कि टी कैपिटल टी का मतलब क्या है, टॉल प्लांट। अब इसका क्रॉस इन्होंने क्या किया, बौने पौधे से यानी कि डॉर्फ प्लांट से करवा दिया, डॉर्फ या शॉर्ट प्लांट से करवा दिया। जब ये क्रॉस करा रहे हैं, देखिए क्रॉस में कैसे, जैसे इन्होंने क्या किया, पहला क्रॉस किससे किया, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो क्या हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर दूसरा क्रॉस से क्या कर रहे हैं, अब इस कैपिटल टी को किससे कर रहे हैं, फिर इसी कैपिटल टी से किए, तो क्या हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर नेक्स्ट क्रॉस हो रहा है, तो फिर ये क्या किया, नेक्स्ट क्रॉस किए, इसको लेके किससे किए, इससे किए, कैपिटल टी से, थी क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी। और फिर इसी क्रॉस को क्या किए, फिर लेके क्या किए कि एक बार ये, तो कैपिटल टी क्या हुआ, स्मॉल टी। अगर आप यहाँ पे देखो तो सब में आपको क्या मिला, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो जो कैपिटल टी स्मॉल टी है, अगर हम इसको बाहर से देखें तो ये हमारा किसका रिप्रेजेंट करेगा, टॉल प्लांट को। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, फिनोटिपिक। फिनोटिपिक कहने का मतलब क्या है कि ये हमारे बाहर का करेक्टर है। तो इसीलिए कहा गया कि यहाँ पे जितने भी पौधे मिले हैं सभी पौधे कैसे हैं, टॉल प्लांट हैं। इसीलिए कहा गया कि सभी पौधे प्रभावी हैं, इसीलिए कहा गया कि मेंडल का ये क्या है, प्रभाविता का नियम है। नेक्स्ट में देखते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम। पृथक्करण के नियम को, इसी को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी। प्योरिटी का नियम, लॉ ऑफ प्योरिटी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी में प्लांट क्या होता है, सेपरेट हो जाता है। सेपरेट कैसे होता है, देखिए जैसे हमारे पास क्या हुआ कि हम वहाँ पे जो हमें प्राप्त हुआ है लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो अब जी ये हमारा क्या था, F1 जनरेशन था, ये कौन सा था हमारा, F1 जनरेशन था। तो जब वो F1 जनरेशन के जो भी प्लांट हैं हम उसको लेकर कहाँ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी में एक्सपेरिमेंट करते हैं, जैसे कैपिटल टी आया स्मॉल टी, वही हमें प्राप्त हुआ था भाई F1 जनरेशन में। कैपिटल टी स्मॉल टी में हम क्रॉस किए, तो जैसे मान लीजिए पहला क्रॉस हम क्या कर रहे हैं, मान लो कैपिटल टी का किससे किए, फर्स्ट से कर दिए, तो हमें क्या मिला, कैपिटल टी कैपिटल टी। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या कर रहे हैं, अब इस कैपिटल टी को हम किससे कर दिए, स्मॉल टी से कर दिए, तो कैपिटल टी स्मॉल टी। अब नेक्स्ट में क्या कर रहे हैं कि अब इस स्मॉल टी को किससे क्रॉस कर दिए, कैपिटल टी से कर दिए, क्या हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी। और उसके बाद क्या हुआ, जो नेक्स्ट लास्ट वाला क्रॉस है वो हमारा क्या, स्मॉल टी स्मॉल टी। तो ये हमारे पास यहाँ पे कुछ चेंजेज हुआ, और हमने कहा था कि F2 जनरेशन में रिसेसिव अपना करेक्टर शो करता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम इसे क्या करते हैं, 2 पॉइंट आप व्यू से देखेंगे। एक तो हम फिनोटिपिक व्यू देखेंगे, फिनोटिपिक व्यू कहने का मतलब जो बाहर से एक्सटर्नल है। दूसरा कौन सा हम देखेंगे, जीनोटिपिक देखेंगे, जीनोटिपिक व्यू। तो मतलब जीन के इंटरनल से देखिए, अगर हम बाहर से देखते हैं तो हमें ये तीनों क्या हो रहे हैं, सेम दिख रहे हैं, यानी कि बाहर से 3 है और ये क्या है, एक अलग है। तो इसलिए इसका रेशियो कितना, फिनोटिपिक व्यू में रेशियो कितना आया, 3:1 आया। इतना क्लियर है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्या करते हैं, अब इंटरनल व्यू देखते हैं, में तो जीनोटिपिक व्यू देखते हैं। तो जीनोटिपिक व्यू अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि इसमें जो भी करेक्टर मिल रहा है, देखिए जैसे जीनोटिपिक में ये कैपिटल टी क्या है, हमारा प्योर टॉल प्लांट है। कैसा प्लांट है, टॉल प्लांट। और कैपिटल टी स्मॉल टी ये हमारा कैसा है, हाइब्रिड प्लांट है, संकर जिसे भी हम लिखा। और स्मॉल टी हमारा क्या है, प्योर डॉर्फ प्लांट है। अब यहाँ पे क्या है, सब अलग हो गए, सब अपने क्या के रूल के अकॉर्डिंग अलग हो गए। तो अगर इसका रेशियो हम देखते हैं तो ये हमारा कितना होगा, 1। और ये हाइब्रिड प्लांट हमारा कितना होगा, 2। और डॉर प्लांट हमारा कितना होगा, 1। तो इसका रेशियो 1:2:1 आया। रेशियो किसका है, जीनोटिपिक का।
लेकिन फिनोटिपिक रेशियो कितना है, 3:1। तो इसीलिए इसे हम ला ऑफ प्योरिटी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या हुआ, ये प्योर टाल प्लांट मिला और ये प्योर डॉर्फ प्लांट मिला। अब जो दोनों प्योर हैं तो इसीलिए हम ला ऑफ प्योरिटी, और इसी को कहा जाता है ला ऑफ सेग्रीगेशन।